रसोई घर के उपाय जो आपको बना सकते हैं माला माल। जी हाँ दोस्तों, रसोई घर का तवा कभी भी धन की कमी नहीं होने देगा। वास्तु विज्ञान में तवे के कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को आजमाकर आप घर में देवी लक्ष्मी की कृपा बनाए रख सकते हैं। इससे घर में बरकत बनी रहेगी और धन का अभाव नहीं रहेगा। बता दें कि तवा न सिर्फ आपके रोटी बनाने के काम आता है, बल्कि यह आपके घर में धन और बरकत भी लाने का काम करता है। तवा हमारे किचन की सबसे जरूरी चीज है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि वास्तु के अनुसार तवे का कितना महत्व है, और यह भी कि किसी खास जगह पर किसी खास तरीके से तवा रखने पर आपको मिल सकती है बेशुमार दौलत, खुल सकते हैं किस्मत के बंद दरवाजे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि तवे को साधारण मत समझिए। अग्निकोण को ही जो कहते हैं साउथ ईस्ट जो कॉर्नर होता है उसी को धन आगमन का बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, संपूर्ण विस्तार से जानकारी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी माता लक्ष्मी नारायण की कृपा या फिर कहें कि भोले शिव की कृपा चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नहीं भी करेंगे तो कृपा बनी रहेगी आपके ऊपर, चिंता ना करें। मन को उस जोन में ना लाएं कि अगर सब्सक्राइब करेंगे तो ही कृपा बरसेगी। नहीं, कृपा सबके ऊपर है, मत करें चाहे सब्सक्राइब। नंबर 1, तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए रसोई को साफ रखें। यदि कोई महिला गंदे तवे या फिर गंदी कढ़ाई को इस्तेमाल में लाती है तो इसका सीधा प्रभाव उसके पति पर पड़ता है, जो कि सबसे गहरा और मजबूत प्रभाव होता है, क्योंकि पति से ही सारी चीजें वाइफ की सर्कुलेट होती है। नंबर 2, जब सुबह खाना बनाने जाएं तो तवे को गर्म करने के बाद रोज इस्तेमाल होने वाले नमक को तवे पर डालें, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि नमक में कोई भी अन्य पदार्थ ना मिला रहे, यानी हल्दी या लाल मिर्च ना मिला हो, जैसे हम अक्सर देखते हैं कि मिक्स हो जाती है बहुत सी बार चीजें। नंबर 3, जब तवा ठंडा हो जाए तब उस पर नींबू और नमक रगड़ें, इससे तवा चमकदार होगा ही, आपकी किस्मत भी चमक जाएगी, उसमें 4 चांद लग जाएंगे। नंबर 4, तवे या कढ़ाई को कभी भी तीखी चीज से ना खुरचें, हो सके तो उसे गला कर रख दीजिए और बाद में आहिस्ता से चिपकी सामग्री को हटाएं। नंबर 5, तवे या कढ़ाई को कभी भी झूठा न करें, ना ही उस पर झूठी सामग्री रखें। इन दोनों चीजों की पवित्रता का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। घर में इनकी स्वच्छता का जितना ध्यान रखा जाएगा, धन के आगमन के रास्ते उतने ही आसान होंगे। सभी बर्तनों में ये 2 चीज बहुत सम्मान के योग्य है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इनसे हमारा जीवन यापन होता है। नंबर 6, अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग तुरंत रोटी सेकने के बाद गर्म तवे को गंदे बर्तनों में धुलने के लिए रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को छोड़ दीजिए, क्योंकि गर्म तवे पर पानी छिड़कना अच्छा नहीं माना जाता है। घर में बड़े बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं, और वास्तु शास्त्र में भी ऐसा कहा गया है कि गर्म तवे पर पानी छिड़कना एक अपशकुन के तौर पर देखा जाता है। गर्म तवे पर पानी डालने पर जो छन की आवाज होती है, उससे नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। वहीं यह भी माना जाता है कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी 13वीं के दिन गर्म तवे पर पानी छिड़का जाता है। इसलिए सामान्य दिनों में ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि गर्म तवे पर पानी डालने से मूसलाधार बारिश होती है, ऐसा कहा जाता है, और ऐसी बारिश से तबाही होने का अंदेशा होता है। इस कारण घर के बुजुर्ग ऐसा करने को मना करते थे। जी हाँ दोस्तों, इस मामलों में सावधानी बरतने का प्रयास करें, मन पर बोझ ना बनाएं। नंबर 7, ज्योतिष में तवे का संबंध राहु से माना जाता है, इसलिए इसकी साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना जरूरी होता है। कलयुग में राहु का ही प्रभाव है। हमेशा तवे को साबुन के साथ साफ पानी से धोकर ही रखना चाहिए। नंबर 8, तवे को सदैव ही लिटाकर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तवे को खड़ा करके रखने से घर में लड़ाई होती है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि तवे को कभी भी गैस पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि रोटी सेकने के बाद खाली तवा गैस पर यूं ही छोड़ देते हैं। ऐसा यदि आप भी करते हैं तो इस आदत को अभी छोड़ दीजिए। चूल्हे पर
तवे का काम खत्म होने के बाद तवा भी हटा दें, उस पर रखा ना रहने दें। नंबर 9, अगर आप रोटी बनाने के बाद तवे को खाली और गंदा छोड़ देते हैं तो यह भी बहुत ही खराब बात है। इसका उपयोग करने के बाद इसको अच्छे से साफ करके रखना चाहिए, वरना यह आपके घर में कंगाली का कारण बन सकता है। और अगर आप तवे को गंदा छोड़ देते हैं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जी हाँ दोस्तों, नेगेटिव एनर्जी जितनी हो सके उतनी खत्म करने का प्रयास करें। नंबर 10, वास्तु में घर की नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए एक उपाय बताया गया है। तवे पर रोटी सेकना शुरू करने से पहले थोड़ा सा नमक छिड़क दें। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से आपके घर में कभी रुपए, पैसे या फिर खाने की कमी नहीं होती है। वहीं इस बात का वैज्ञानिक महत्व यह है कि ऐसा करने से तवे के सारे कीटाणु मर जाते हैं और रोटियां खाने से कोई बीमार नहीं पड़ता है। 11, नंबर 11, रसोई में यदि तवा रोटी बनाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो इससे घर के मुखिया या पति की सेहत खराब होती है। इसलिए याद रखें, जब भी तवा या कढ़ाई आप प्रयोग करें उसे अच्छे से धोकर सुखा कर रखें। जी हाँ दोस्तों, नंबर 12, यदि घर में पति या बच्चे नशे के लत के शिकार है तो इसका मतलब यह है कि घर में बर्तनों को रखने का तरीका सही नहीं है। राहु के बुरे प्रकोप के कारण ऐसा होता है। रात में कभी भी तवा बेसिन में न रहने दें। तवे को हमेशा साफ पानी से अच्छे से धोकर ही रखें। रात में तवा और कढ़ाई कभी गंदा न छोड़ें। अगर आप ऐसा करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है तवे के मामले में। नंबर 13, तवे पर सबसे पहले जो भी रोटी बनाएं उसे गाय को दें, उसके बाद कुत्ते की निकालें या फिर कुत्ते की अंतिम रोटी भी मानी जाती है। उसके बाद एक दान करने के लिए भी निकालें। अतिथि की यह नियम बना ले, पहली रोटी जानवर के लिए ही होनी चाहिए और गाय माता के लिए होनी चाहिए। इससे घर में विपदा नहीं आती है, क्योंकि गाय में सभी कोटि देवता कोटि निवास करते, साथ ही घर की शारीरिक नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है और धन दौलत में वृद्धि होती है। नंबर 14, घर में जब तवे का उपयोग ना हो तब उसे ऐसे रखें कि वह सबकी नजर में ना आए। पता चला कोई बाहर से आ रहा है, वो भी उस तवे को देख रहा है। तवे पर बाहरी की नजर बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। तवे को अच्छे से साफ करके अंदर की ओर रखें। नंबर 15, तवे या कढ़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। उल्टा तवा रखने से घोर संकट और आर्थिक दिक्कत आती है। घर में तवे को उल्टा रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जी हाँ दोस्तों, इतने सारे महत्व तवे के होते हैं। नंबर 16, लोगों को हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है कि तवे को कहाँ रखना चाहिए, जिससे घर में सुख शांति बनी रहे और धन दौलत में वृद्धि होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। तो ऐसे में तवे और कढ़ाई जहां खाना बनता है उसके दाएं तरफ रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उसके दाएं तरफ रखना चाहिए जहां खाना बनता है। नंबर 17, तवा हमेशा साफ और चमका कर रखें, क्योंकि ये आपकी किस्मत का प्रतिबिंब होता है। तवा जितना चमकेगा उतनी ही आपकी किस्मत भी निखरेगी, चमकेगी, उसमें 4 चांद लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह थी संपूर्ण जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा ना करें। धन्यवाद।